गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे से होंगे और क्वार्टरली एग्ज़ाम आ रहे हैं तो तैयारी भी चल रही होगी। जैसा कि बच्चों मैंने आपको पापा खो गए हमारा चैप्टर जो 7 था वो कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, आज उसकी एक्सरसाइज मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ और टाइम टेबल वाइज आज ही आपको मैं इसकी होमवर्क, इसका टाइम टेबल आपका कल का है तो मैं कल आपको उसको होमवर्क वाइज भेज भी दूँगी, जिससे आप उसको क्लियरली अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए पहले सब लोग इसको अच्छे से सुन लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसको समझ लीजिए। उसके बाद ये आपको एक्सरसाइज के थ्रू आपके तक पहुँच जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए देख लेते हैं। पापा खो गए। अब पापा खो गए के लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये मराठी के लेखक थे। इन्होंने काफ़ी पटकथा, काफ़ी जैसे टीवी सीरियल्स में भी इन्होंने काफ़ी लेख लिखे हैं, उस पर काफ़ी नाटक भी इन्होंने किए हैं जो प्रसारित किए जाते थे। तो इनके बारे में थोड़ी सी शॉर्ट में जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे का फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और ये आपको हर एक लेसन के रिकॉर्डिंग करनी है। थोड़ी सी सबसे पहले हमें लेखक का परिचय डालना है, फिर शब्दार्थ डालना है और उसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन आंसर आएगा। अगर पोयम है या कविता है तो हम उस पर संदर्भ से व्याख्या करेंगे। ठीक है, लेकिन यह नाटक है तो इसमें मैंने क्वेश्चन आंसर आपको करवाया है, इसमें हम संदर्भ से व्याख्या नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। विजय तेंदुलकर प्रसिद्ध मराठी कलाकार, लेखक, निबंधकार, फिल्म और टीवी पटकथा लेखक, राजनीतिक पत्रकार व सिनेमा और टेलीविज़न की दुनिया में पटकथा लेखक के रूप में भी पहचाने जाते हैं। इनका जन्म 6 जनवरी 1928 को मुंबई में हुआ था। वो इनकी मृत्यु 19 मई को 2008 में पुणे में हुआ था। ठीक है, अब ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको इस लेखक के बारे में दे दी है। अब हम जानेंगे शब्दार्थ, यानी कि आपके कठिन शब्द। तो कठिन शब्द को अब आपको देख लेना है कि उसे हमें कैसे समझना है। कठिन शब्द जो है उसको मैं शब्द भी बोलूँगी और उसका अर्थ भी आपको बता दूँगी, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पहला है भंगिमा। भंगिमा का अर्थ होता है बच्चों मुद्रा, यानी कि उस अवस्था को, जिस अवस्था में जो, जैसे हमने इसमें नृत्यांगना को देखा है ना, वो कभी हिलने लगती है फिर रुक जाती है, ठीक वही। फिर होता है आफत। आफत का अर्थ होता है मुसीबत। थर थर काँपना, यानी कि डर से काँपना। झेलना, यानी कि सहन करना। फिर होता है बच्चों गुरूर। गुरूर का अर्थ होता है घमंड करना, अभिमान करना। कर्कश, यानी कानों को खराब लगने वाली आवाज़, जिसे हम कर्कश कहते हैं। फिर होता है फोकट। फोकट बच्चों ये मुंबईया शब्द है, मुंबईया लैंग्वेज है। फोकट यानी होता है मुफ्त में। जैसा कि हमने कहानी, इस नाटक में ही हमने कई बार इस शब्द को सुना है। फोकट, अपन, ये सारी भाषाएं जो हैं ये मुंबईया यानी कि मराठी लैंग्वेज को जब हिंदी में बोला जाता है तो उसको इसी ढंग से बोला जाता है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये है। फिर है पेट में चूहे दौड़ना। अब पेट में चूहे दौड़ने का अर्थ तो सभी बच्चों को पता होगा, करेक्ट। बहुत भूख लगना, जैसे आप स्कूल से छूट के आते बोलते हैं ना, मम्मी जल्दी से लाओ पेट में चूहे कूद रहे हैं, ठीक ये वही है बच्चों। फिर होता है दाल में काला होना, यानी कुछ तो गड़बड़ की आशंका है। जब टीचर होमवर्क चेक करने आती है और जिसने नहीं किया होता है तो उसके चेहरे पे के हाव भाव से समझ में आ जाता है टीचर को बच्चों कि आपने होमवर्क किया है कि नहीं किया है ना। तभी ये चीज़ आती है ना, तो उस समय कुछ गड़बड़ होने की आशंका टीचर को हो जाती है। ये आपको समझने के लिए था। फिर है गश्त लगाना। गश्त लगाने का अर्थ होता है चारों ओर घूमना। चकमा देना, यानी कि धोखा देना। जैसे धोखे से वो दुष्ट आदमी उस लड़की को उठा लाया था उसके घर से, वो नींद में सोई थी, जैसा हमने अध्याय में ही जाना है। और फिर होता है बच्चों प्रेषक। प्रेषक का अर्थ होता है दर्शक। जैसे आप जब स्कूल में फेस्टिवल वगैरह जो भी ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं उसे देखने के लिए जो लोग आते हैं, जो आपकी कला को देखते हैं, उसको हम प्रेषक यानी कि दर्शक। अब वो आपके गार्जियन भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके शिक्षक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा कठिन शब्द यानी कि शब्दार्थ ये अब समाप्त हुआ। अब मैं आपको जब बताने जा रही हूँ क्वेश्चन आंसर। अब क्वेश्चन आंसर को ध्यान से सुनिएगा। इसमें कुछ एक ऐसे क्वेश्चन आंसर हैं जिसको मैंने नहीं रखा है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए। पाठ्य पुस्तक खोलने के बाद आप चैप्टर जब 7 में आएंगे तो उसकी जो एक्सरसाइज जहाँ दी गई है
उस एक्सरसाइज को हमें देख लेना है। एक्सरसाइज में जैसे हमने जहाँ क्वेश्चन आंसर किया है उसमें देखिए प्रश्न अभ्यास जहाँ दिया है, प्रश्न अभ्यास में हमने पहला क्वेश्चन, अभी पहले आप पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है कि नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों। तो नाटक में हमारा सबसे बुद्धिमान पात्र बच्चों वो है, नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र है कौआ, क्योंकि अंततः कौवे ने ही लड़की के पापा को ढूंढने का उपाय बताया। ये उसी की मतलब जब वो लोग आपस में बात करते हैं तो ये बुद्धि जो थी वो कौवे की ही थी कि हमें किस प्रकार से क्या करना है, और उसी योजना को सभी ने माना और सभी ने किया। तो इस नाते से यहाँ पर पापा को ढूंढने का उपाय उसी ने बताया था, और उसी की योजना के कारण लेटर बॉक्स संदेश लिख पाता है। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब आता है बच्चों आपका दूसरे में है प्रश्न नंबर 2, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई। अब इसका आंसर है बच्चों, पेड़ और खंबा दोनों पास पास खड़े होते थे। एक दिन जब ज़ोर से आंधी आती है तब खंबा पेड़ के ऊपर गिरने से खुद को रोक नहीं पाता है। उस वक्त पेड़ खंबे को संभाल लेता है और स्वयं को, जबकि वो स्वयं जख्मी हो जाता है लेकिन उसको संभाल लेता है, और दोनों की फिर दोस्ती हो जाती है। क्योंकि अच्छे समय में नहीं लेकिन बुरे समय में अगर हम किसी के काम आते हैं तो फिर वो दोस्ती बच्चों लॉन्ग टाइम तक चलती है, जैसा कि हमने इस लेसन में देखा है। फिर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में है लेटर बॉक्स को सभी लाल ताव कहकर क्यों पुकारते हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों कि लेटर बॉक्स ऊपर से नीचे तक पूरा सिर्फ लाल रंग का था। वह बड़ों की तरह बातें भी करता था, इसलिए सभी उसे लाल ताव कहकर पुकारते थे। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया।